यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 विज्ञान। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है ये हमारा बायोलॉजी का, और इसमें कोशिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन, कोशिका भित्ति कल हो गया था। ठीक है, अब इसके आगे कुछ पॉइंट्स लेते हैं, छोटे छोटे मैं आज से थोड़ा डिफाइन कर रहा हूँ। लैंग्वेज जो मैं बोलूँगा उसी को सुनकर आपको नोट्स बनाना है या कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन है, ये है हमारा, केंद्रक क्या है, केंद्रक किसे कहते हैं, क्या केंद्रक क्या होता है। तो देखिएगा, केंद्रक के बारे में बताया जाए, कोशिका के भीतर, ठीक है, कोशिका के भीतर एक गोल आकार का भाग स्थित होता है। कोशिका के भीतर एक गोल आकार का भाग स्थित होता है, जो क्षेत्र धब्बा सा प्रतीत होता है। ठीक है, कैसा प्रतीत होता है, धब्बा जैसा प्रतीत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो यह जो क्षेत्र है केंद्रक कहलाता है। और अगर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि छोटे कि केंद्रक प्राप्त करने के लिए, तो वो छोटे छोटे काफ़ी किसी जैसे कोशिका झिल्ली ले लेते हैं, या कोशिका भित्ति पर किसी चीज़ को रगड़ते हैं, तो उसके बीच में या किसी कलर को रगड़ते हैं तो कलर केंद्र में स्थित हो जाता है। तो वह जो कोशिका के बीचों बीच वाला जो भाग होता है वो केंद्रक स्थापित होता है। तो कोशिका के बीचों बीच का भाग को हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रक के चारों ओर एक दोहरी परत का स्तर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम। केंद्रक में क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है या एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, तब क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूची होती है, क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की सूची होती है या आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं, वो माता पिता से डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल के रूप में अगली संतति यानी अगली संतान में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण का संगठन भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। यानी कि डीएनए के जो अणु में होता है, डीएनए अणु में कोशिका का निर्माण और संगठन की कुछ सूचनाएं उपस्थित होती हैं। डीएनए के कार्यात्मक खंड को जीन कहते हैं। ठीक है, जो डीएनए का जो खंड है, खंड यानी कि वह भाग जो कार्यात्मक होता है या एक्टिव होता है, कार्यात्मक होना या एक्टिव होना, उस भाग को हम जीन कहते हैं। कोशिका विभाजित नहीं हो रही है, उसमें यह डीएनए प्रोटीन पदार्थ की कोशिका के रूप में विद्यमान रहता है। उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ की रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचना के एक जाल का पिंड होता है। जब भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है, तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। ठीक है, अब ये तो था केंद्रक के बारे में छोटा छोटा पॉइंट, यानी कि केंद्रक क्या होता है ना। अगला आगे इसी में हम बताएंगे कि कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य किस जगह पर स्थित होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य के बारे में थोड़ा सा पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य
के असंगठित भाग होते हैं, यानी कोशिका द्रव्य में कुछ असंगठित भाग होते हैं। ठीक है। कोशिका में वह बड़ा भाग जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है, इस क्षेत्र में बहुत हल्का सा धब्बा दिखाई देता है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है, यानी कि कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ के रूप में स्थित रहता है। ठीक है। यानी कि कोशिका द्रव्य एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर स्थित रहता है। इसमें बहुत से कोशिका के घटक होते हैं। किसमें घटक होते हैं? कोशिका द्रव्य में। यानी कि कोशिका द्रव्य में कोशिका के बहुत से घटक होते हैं। यानी इन घटकों को कोशिका का अंगक कहा जाता है। यानी कोशिका के अंग, कई सारे अंग मिलके क्या कहेंगे, कई सारे घटक हैं कोशिका के, उन घटकों को या कोशिका का अंगक कहते हैं। ठीक है। इन्हें कोशिका का अंगक कहा जाता है। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं या अलग अलग कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जीव द्रव्य का निर्माण किससे होता है, तो आंसर है कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ठीक है। जीव द्रव्य का निर्माण किससे होता है? केंद्रक और कोशिका द्रव्य से।